नमस्कार प्यारे दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग जो है दोस्त बेहतर होंगे। पढ़ाई लिखाई आप लोग की प्यारे दोस्तों जो है बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों जो है आप लोग को ये पता है कि अपने प्लेटफॉर्म मिशन उम्मीद वादे पे जो है दोस्त हम लोग दरोगा 2017 दरोगा 2021 का जो है सीरीज शुरू किए हैं। और दोस्तों आप लोग को पता है कि अब बहुत ही नज़दीक हम लोग का पेपर आ गया है प्यारे दोस्त। बहुत ज़्यादा हम लोग के पास टाइम नहीं रह गया है, तो टाइम को शॉर्ट देखते हुए जो है बेहतर से बेहतर जो है करने की कोशिश किया जा रहा है प्यारे दोस्तों अपने प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग जो है दोस्त जो है नया चैप्टर जो है एवरेज की बात करते हैं। औसत में जो 2021 और 2017 में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ अपने प्लेटफॉर्म पे लगवाऊंगा। और उसके बाद सबसे पहले सर्वप्रथम जो है 2017 का, उसके बाद प्यारे दोस्तों जो है 2021 का। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों जो है हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इधर उधर बातें करने की नहीं है। और आपको पता है प्यारे दोस्त कि इसके पहले जो हिंदी की हमारी जो है क्लास लगभग 5-6 वीडियो हो चुकी है प्यारे दोस्तों, आप लोग को पता है। तो जिन्होंने बच्चे जो नहीं देखे होंगे वो जाके अपने प्लेटफॉर्म पे मिशन उम्मीद इस वादे पे जो है दोस्त बहुत ही अच्छा हिंदी पढ़ाया गया है आपको। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, चलिए दोस्त आइए हम लोग जो है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं इधर उधर करके जो है बात करते हैं दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्त देखते हैं। सालों जो है बोला है कि एक छात्रावास में 50 विद्यार्थियों के रहने पर प्रतिदिन का रख रखाव खर्च 40 रुपए प्रति छात्र है। जब विद्यार्थियों की संख्या 10 बढ़ जाती है तो औसत रख रखाव 4 रुपए कम हो जाता है। तो छात्रावास का प्रतिदिन का मूल रख रखाव खर्च क्या है प्यारे दोस्तों? बोला है कि छात्रावास का प्रतिदिन का मूल रख रखाव खर्च क्या है। ठीक है प्यारे दोस्तों, मूल रख रखाव पूछा है, मतलब जो पहले क्या था। तो हमने मान लिया जो है कि सपोज करिए हमने मान लिया जो है दोस्तों जो है कि मूल रख रखाव खर्च हमने मान लिया जो है बराबर क्या था प्यारे दोस्तों जो है n था। बराबर क्या था प्यारे दोस्तों जो है n मान लिया हमने। ठीक है दोस्तों, n मान लिया है जो है। तो अब बोला है कि एक छात्रावास में जो है 50 विद्यार्थियों के रहने का प्रतिदिन का रख रखाव खर्च। ठीक है दोस्त, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जो है कि देखते हैं पहले जो है कि मूल रख रखाव खर्च जो था, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त जो है, तो बोला है कि तो हमने मान लिया कि जो है मूल रख रखाव खर्च कितना था छात्रावास का प्रतिदिन जो है कितना था, हमने मान लिया है जो है n था प्यारे दोस्तों जो। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आइए देखिए जो है टोटल जो है मूल उनका जो है रख रखाव खर्च कितना था प्यारे दोस्तों जो है। तो हमने n मान लिया, तो टोटल देख लेते हैं कितना रुपए जो है उनका खर्च हो जाएगा। यानी कितने छात्रावास थे जो है दोस्तों जो है 50 थे, यानी हमारा कितना हो गया आपका 50 और इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों n हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त जो है n हो जाएगा। अब बोल रहा है तो रख रखाव 40 रुपए प्रति छात्र है। तो प्यारे दोस्तों अब जो है 40 रुपए प्रति छात्र क्या होता है, बढ़ जाता है। अब कितना हो जाता है प्यारे दोस्तों 40 रुपए प्रति छात्र जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब क्या बोला है कि जब विद्यार्थियों की संख्या 10 बढ़ जाती है, पहले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी प्यारे दोस्तों जो है 50 थी, अब कितनी हो गई है 10 बढ़ गई, यानी कितनी हो गई दोस्तों जो है 60 हो गई। तो औसत रख रखाव जो है 4 रुपए कम हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों जो है औसत रख रुपए कितना कम हो रहा है जो है 4 रुपए। तो पहले हमने कितना माना था जो है रख रखाव खर्च n, तो दोस्तों अब कितना हो गया औसत जो है n माइनस कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 4 है। तो आपसे क्या पूछा है कि छात्रावास का प्रतिदिन जो है मूल रख रखाव खर्च क्या है प्यारे दोस्तों, आपसे क्वेश्चन यही पूछा है दोस्त। तो हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 50n हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, बराबर इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों जो है 60n हो जाएगा और माइनस हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 4 × 24 यानी 240 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो देखिएगा इसको जो है इधर कर दीजिए आप जो है, तो 50 यानी यहाँ पे है और उसके बाद 60 यानी यहाँ पे है जो है, तो इधर अब आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों ये माइनस हो जाएगा आपका, तो माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा आपका जो है 10n हो जाएगा और बराबर जो है इसको इधर ला जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 240 और प्लस 40 कितना हो जाएगा आपका 280 हो जाएगा आपका। यानी 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी n का मान कितना हो गया प्यारे दोस्तों जो है 28 हो गया। n का मान जो है 28 हो गया प्यारे दोस्तों जो है। अब यानी मूल रख रखाव खर्च जो था n था प्यारे दोस्तों जो है, ये औसत था, ध्यान दीजिएगा समझिएगा जो है ये औसत जो है मूल रख रखाव n जो है
ये औसत दर था प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब क्या बोला है कि छात्रावास का प्रतिदिन जो है मूल्य रखरखाव खर्च कितना था प्यारे दोस्तों जो है। अब n व्यक्तियों का, n का हमें तो मान आ गया 28 आ गया था। टोटल व्यक्ति हमारे पास मूल में कितने थे प्यारे दोस्त, वो 50 लोग थे। यानी अगर खर्च जो है एक लोग का 28 रुपए आ गया है तो जो 50 लोग थे यानी 50 गुणित कितना हो जाएगा आपका, टोटल 28 हो जाएगा। यानी टोटल हमारा जो है रख रखाव खर्च कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है। अगर हम सॉल्व करेंगे, देखिए 5 8 40 हो जाएगा, 5 2 10 4 14, यानी कुल मिला के 1400 रुपीज जो होगा टोटल क्या हो जाएगा आपका जो खर्च हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा आपका 1400 रुपए टोटल क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है खर्च हो जाएगा रख रखाव वाला, ठीक है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन यही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। ये हमारा जो है आपका क्वेश्चन था जो है। यहां बोला है आपको जो है, ध्यान समझिएगा कि हमने औसत मूल्य रख रखाव खर्च हमने मान लिया है जो है n है उसका, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे मैंने इसको करते चला गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया आपका जो है 1400, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए जो है प्यारे दोस्त अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आइए दोस्तों जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों जो है, ये 2017 में अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग को पता है बेहतर से बेहतर जो है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए हम लोग बात कर लेते हैं जो है अपने जो है क्वेश्चन पे सॉल्व पे। बोला है कि विज्ञान मंच में पंजीकृत छात्रों के एक समूह की औसत आयु 17 वर्ष है। 16 वर्ष की औसत आयु वाले 10 नए छात्र इसमें शामिल हो जाते हैं, जिससे सभी छात्रों की औसत आयु जो है 16.5 वर्ष हो जाती है। कितना हो जाती है प्यारे दोस्तों, 16.5 वर्ष हो जाती है। तो प्रारंभ में पंजीकृत छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रारंभ में जो है पंजीकृत छात्रों की कितना हो जाएगी संख्या, आपसे पूछा है प्यारे दोस्तों। तो बोला है कि विज्ञान मंच में जो है पंजीकृत छात्रों के एक समूह की औसत आयु कितनी है प्यारे दोस्तों, 17 वर्ष है। कितना है प्यारे दोस्तों जो है 17 वर्ष है दोस्तों। इसमें जो है हम आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको एलिगेशन से बताते हैं प्यारे दोस्तों। उसके बाद बोल रहा है कि 16 वर्ष की औसत आयु वाले 10 नए छात्र शामिल हो जाते हैं। अब जो शामिल हो रहे हैं इनकी आयु कितनी है जो है, तो 16 वर्ष औसत आयु है। तो जिससे पूरे औसत आयु जो है पूरे सभी छात्रों की औसत आयु कितनी हो जाती है, 16.5 हो जाती है। कितना हो जाती है प्यारे दोस्तों जो है 16.5 हो जाती है। आपको पता है कि यहाँ और यहाँ का मिला के जो है हमारा ये होना चाहिए, और आपको ये पता है कि एलिगेशन प्यारे दोस्तों लगता कहाँ पे है, कि ये जो हमारा जो रिजल्ट ये वाला हो जाएगा आपका, बीच वाला जो रिजल्ट होगा प्यारे दोस्तों, पहले वाले को प्लस दूसरे वाले को जो है उससे एक कंपैरिजन करना है आपको। कंपैरिजन ये करना है कि एक जो है इससे ज्यादा होना चाहिए, एक इससे कम होना चाहिए, ठीक है प्यारे दोस्त। तो देख रहे हैं एक इससे ज्यादा है एक इससे कम है, तो हमारा जो रेशियो निकलेगा प्यारे दोस्तों, ये रेशियो कितने निकलेगा। अब ये रेशियो जो आएगा प्यारे दोस्तों छात्र का ही रेशियो आएगा। ये किसका रेशियो आएगा प्यारे दोस्तों जो है छात्र का रेशियो आएगा। तो अब देखिए यहाँ इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे तो भी 0.5 हो जाएगा। तो यानी कट के हमारा कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 1:1 हो जाएगा। अब प्यारे दोस्त जो है 1:1 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है प्यारे दोस्त जो है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि प्रारंभ में पंजीकृत छात्रों की संख्या कितनी थी। तो प्रारंभ में पंजीकृत छात्रों की संख्या हमें नहीं पता है दोस्तों। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो है 17,000 एवरेज था, उसका औसत था, हमें नहीं पता है। तो प्रारंभ में जो है पंजीकृत छात्रों की संख्या इसी के तो आधार पर निकलेगा, क्योंकि आपको पता है कि विज्ञान मंच में पंजीकृत छात्रों के समूह की औसत आयु 17 वर्ष है, मतलब प्रारंभ में 17 वर्ष थी प्यारे दोस्तों। तो अब ये बताइएगा जो है कि 16 वर्ष की औसत आयु वाले 10 नए छात्र जो है शामिल हो जाते हैं प्यारे दोस्त, 10 नए छात्र जो है कि शामिल हो जाते हैं दोस्त जो है। तो अब ये बताइएगा जो है यानी यहाँ कितने नए छात्र शामिल हो रहे हैं, 10 हो रहा है। तो अब ये बताइए एक रेशियो का मान कितना हो रहा है प्यारे दोस्तों, एक रेशियो का मान 10 दिया है। एक रेशियो का मान कितना दिया है आपका, 10 दिया है। और पूछा है कि प्रारंभ में पंजीकृत छात्रों की संख्या कितनी है। तो प्रारंभ में पंजीकृत छात्रों की संख्या का रेशियो कितना, 1 है। जब 1 का मान 10 है तो फिर 1 का मान पूछा है प्यारे दोस्तों, यानी इसका भी कितना हो जाएगा आपका 10 ही हो जाएगा। यानी प्रारंभ में भी कितने रहे होंगे प्यारे दोस्तों जो है आपका 10 छात्र रहे होंगे। प्रारंभ में कितने रहे होंगे प्यारे दोस्तों जो है 10 छात्र रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, 4th नंबर हो जाएगा। और आप ऐसे ही अनुमान लगा सकते हैं प्यारे दोस्त कि यहाँ रेशियो दोनों का क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। रेशियो दोनों का क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है ना। जब रेशियो दोनों का इक्वल हो रहा है दोस्तों जो है,
इसका मतलब है कि जितने छात्र शामिल हुए होंगे यानी उतने छात्र जो है पहले भी रहे होंगे प्यारे दोस्तों। ठीक है, यानी 10 छात्र हैं, 10 छात्र शामिल हुए, 10 छात्र पहले रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो है 4th नंबर हो जाएगा। ये 17 में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्त, दरोगा 2017 में, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बताया। आइए प्यारे दोस्त जो है अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर लेते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, बोला है कि अगर तरुण और अरुण को हटा दिया जाए तो यक्ष लोगों के एक समूह की औसत आयु जो है 12 वर्ष बढ़ जाती है। दो नए लोग रोहित और मोहित की कुल आयु तरुण और अरुण की आयु के बराबर है। ठीक है दोस्तों जो है अगर रोहित और मोहित को शामिल किया जाता है तो औसत आयु जो है 4 कम हो जाती है। तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए प्यारे दोस्त। क्या है? यानी तो यक्ष लोगों के समूह की औसत आयु, यानी यक्ष का मान पूछा है कितने लोग पुराने समूह में थे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अगर ये बताइए, पहले आप इसको ये देखिए प्यारे दोस्तों, ये आंकड़ा से आप लगाइए जो दोस्त। अगर हम लोग बात कर लेते हैं जो है, तो हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त जो है दोस्त, इसको मैं बहुत 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 सारे तरीके में बताऊंगा प्यारे दोस्त। आप ये बताइएगा, दो व्यक्ति तरुण और अरुण जो है को हटा दिया जाए तो यक्ष लोगों के औसत आयु में जो 12% की क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है दोस्त। एक तरफ 12 जो है बढ़ रहा है और एक तरफ जो है 4 कम हो रहा है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा एवरेज में जो है टोटल कितने का परिवर्तन आ रहा है प्यारे दोस्तों? जब एक तरफ बढ़ रहा है एक तरफ घट रहा है तो टोटल का कितने का परिवर्तन आएगा प्यारे दोस्तों? यानी 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16। यानी कुल मिला के अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, कुल मिला के अगर बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त, तो जो हमारा परिवर्तन हुआ है वो एवरेज में कितने का हुआ है? 12 और 4 16 हो रहा है। कब प्लस किया आता है, कब माइनस किया आता है, पहले समझिएगा दोस्त। जब एक तरफ बढ़ रहा होगा एक तरफ घट रहा होगा तो वहां पे क्या होता है? दोनों को प्लस कर दिया जाता है प्यारे दोस्तों। अगर एक तरफ बढ़ रहा है और एक तरफ दूसरे तरफ भी बढ़ रहा है तो माइनस किया। जब सिंबल आपका सेम सेम हो जाए तो प्यारे दोस्तों वहां माइनस होता है, और जब अपोजिट हो जाए प्यारे दोस्तों तो वहां प्लस हो जाता है। ठीक है दोस्त, यानी 12 और 4 कितना हो जाएगा? आपका 16 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो 12 और 4 16 हो गया। अब जरा हमें ये बताइएगा, ये जो 16 का परिवर्तन आया है ये किसकी वजह से आया है प्यारे दोस्त? ये किसकी वजह से आया है? अगर आप ये पकड़ लिए तो आपका आंसर जो है 1 सेकंड में आ जाएगा प्यारे दोस्तों। आपको पता है कि तरुण और वरुण और उसके बाद रोहित और मोहित, यानी कुल मिला के जो है 4 व्यक्तियों की वजह से, कुल मिला के जो है 4 व्यक्ति रोहित और मोहित और उसके बाद तरुण और अरुण, 4 लोगों को कुल मिला के जो है 4 व्यक्तियों की वजह से जो है हमारा जो है 16 का परिवर्तन हुआ है प्यारे दोस्तों। इसका मतलब 4 ही बराबर कितना है? आपका 16 है। जब 4 बराबर 16 है तो एक रेशियो का मान कितना होगा प्यारे दोस्तों? आपको पता है कि जब कोई वैल्यू 100 जब कोई वैल्यू परसेंटेज में होती है तो प्यारे दोस्तों हमें कुल मान निकालने के लिए 100% का मान निकालना होता है, क्योंकि अपने में वैल्यू जो 100% होती है दोस्तों। अगर कोई वैल्यू रेशियो में दिया है तो अपने में जो है कुल मान निकालने के लिए एक रेशियो का मान निकालना होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो ये बताइए 4 बराबर 16 है तो 1 बराबर 4 चौके कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 16 हो जाएगा। यानी एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। यानी एक रेशियो का मान प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। जब एक रेशियो का मान 4 हो गया, यानी क्वेश्चन आपसे पूछा क्या था? यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या बताया कि रेशियो में हमेशा 1 होता है, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी रही होगी? n का मान पूछा था तो कितनी रही होगी प्यारे दोस्तों? जो है 4 रही होगी। कितना रही होगी प्यारे दोस्तों? 4 रही होगी। इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? जो है आंसर नंबर 1, यानी आंसर ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, इतने में मैं इसको आंसर बता दिया आपको। केवल क्वेश्चन आपको समझना था प्यारे दोस्तों, केवल क्वेश्चन आपको समझना था। ठीक है दोस्त, और अगर आप कहिए कि सर ये बताइएगा जो है बेसिक से बता दीजिए, तो बेसिक से मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि देखिए आप जो है प्यारे दोस्तों जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप जो है कोई बोर्ड या मतलब कि एंट्रेंस एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आपको वहां पे ये पता होना चाहिए कि विद इन टाइम के अंतर्गत जो है कितना अच्छे से बेहतर मैं परफॉर्मेंस अपना दे सकूं। ठीक है दोस्त, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, तो
अब देखिएगा यहाँ पे, तो मैंने मान लिया कि पहले लोगों की संख्या जो है समूह में जो है लोगों की संख्या अगर हम इसको इक्वेशन में बना रहे हैं आपको सॉल्व करना है। लोगों की संख्या कितनी थी प्यारे दोस्तों, हमने मान लिया n थी। कितनी थी प्यारे दोस्तों, जो है n थी प्यारे दोस्तों, ठीक है, यानी n थी जो है। अब जो है और प्यारे दोस्तों बोला है कि अगर तरुण और वरुण को हटा दिया जाए तो x लोगों के समूह की औसत आयु जो है 12 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है प्यारे दोस्तों। अच्छा, लोगों की संख्या यहाँ पे जो है x दिया है। ठीक है दोस्तों, ये लोगों की संख्या यहाँ पे गिवन है ना, तो इसको हम x ही मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो है यानी औसत कितना मान लेते हैं दोस्तों, जो है इसका औसत की बात कर लेते हैं, तो पूरा हमने एक औसत जो है मान लिया प्यारे दोस्तों, जो है आपका ये दोस्तों जो है आपका n हो गया। औसत कितना मान लिया प्यारे दोस्तों, हमने n मान लिया। अब ये बताइए कुल संख्या, अगर हम कुल संख्या की बात करते हैं दोस्त, तो कुल संख्या हमारा कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जो है ये n इंटू एक्स हो जाएगा, n इंटू एक्स हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब एवरेज चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एवरेज में प्यारे दोस्तों जो है केवल एक ही फॉर्मूला होता है, जो कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्यारे दोस्त, केवल एक फॉर्मूला होता है। जो है वो फॉर्मूला कौन सा है जो है दोस्त, यानी औसत बराबर यानी एवरेज बराबर क्या होता है प्यारे दोस्तों, जो है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है तो औसत बराबर केवल एक ही फॉर्मूला होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। यानी अगर हम बात कर लेते हैं तो एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर। क्या होता है प्यारे दोस्तों, जो है एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन क्या हो जाएगा आपका टोटल नंबर। ठीक है प्यारे दोस्त, तो एक ही जो है फॉर्मूला होता है, तो कुल संख्या हमारा कितना हो जाएगा, nx हो जाएगा। कुल संख्या हमारा कितना हो जाएगा, nx हो जाएगा। अब बोल रहा है कि जब उसमें जो है प्यारे दोस्तों, जो है उसमें जब जो है यानी तरुण और वरुण को हटा दिया जाता है, तरुण और वरुण को क्या किया जाता है प्यारे दोस्तों, हटा दिया जाता है, तो औसत जो है 12 बढ़ जाती है। यानी हमारा संख्या कितना था, पहले nx था प्यारे दोस्तों, जो है nx था जो है। अब इसमें में से जो है दो लोगों को हम हटा रहे हैं। कितने लोगों को प्यारे दोस्तों, दो लोगों को। यानी किसको हटा रहे हैं, तरुण को, और उसके बाद प्लस किसको हटा रहे हैं, अरुण को। ठीक है दोस्तों, ये दोनों को हटा दे रहे हैं। यानी ये तो हमारा कुल संख्या हो गया। अब बटा संख्या कितनी हो गई प्यारे दोस्तों, हमने संख्या माना था n, और n में से जो है 2 को माइनस कर दिया, 2 लोग हटे हैं प्यारे दोस्तों, 2 लोग हट गए हैं। ठीक है दोस्तों, 2 लोग हट गए हैं। तो अब क्या एवरेज में क्या अंतर आ रहा है, तो एवरेज में जो है 12 बढ़ोतरी हो रही है। एवरेज हमने कितना माना है, n माना है, n प्लस कितना हो गया प्यारे दोस्तों, जो है 12 हो गया। ये पहला इक्वेशन, ये पहला समीकरण हो गया प्यारे दोस्तों, ये पहला समीकरण हो गया। अब बोल रहा है तो दो नए लोगों को रोहित और मोहित की कुल आयु अब देखिए यहां बोल रहा है कि जो रोहित और मोहित हैं उनकी कुल आयु तरुण और अरुण की कुल आयु के बराबर है प्यारे दोस्तों। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि रोहित और मोहित की कुल आयु तरुण और अरुण के कुल आयु के क्या है, आपका बराबर है। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है तो अगर रोहित और मोहित को शामिल किया जाता है, अब उसी संख्या में ध्यान दीजिएगा, अब उसी में हमारा तो nx ही है। अब इसमें बोल रहा है कि रोहित और प्लस किसको बोला है प्यारे दोस्तों, जो है मोहित, इसको शामिल किया जा रहा है। यानी हमारा ये कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जो है n+2 हो जाएगा, n+2 हो जाएगा, n+2 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि शामिल हो रहे हैं दोनों। ठीक है, अब शामिल किया जाता है प्यारे दोस्तों, जो है तो औसत जो है 4 कम हो जाती है। यानी औसत हमारा कितना था प्यारे दोस्तों, ये n था, अब कितना हो गया, 4 कम हो गया, ये दूसरा हो गया, अब 4 कम हो गया। यानी आपके पास 2 इक्वेशन हो गए दोस्तों। अब 2 इक्वेशन हो गए, तो अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो यहां से जो है हमारा किसकी वैल्यू आपसे पूछा है, x की वैल्यू पूछा है, तो वहां से जो है x आपको निकलेगा प्यारे दोस्तों। अब x आपसे जो है वहां से आपका x का मान जो है वहां से निकल जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये दोनों इक्वेशन है। तो ये आपको मैंने बताया कि बेसिक से, ये आपका जो है बेसिक से प्यारे दोस्तों, बेसिक से सोचिए कितना बड़ा जाएगा, ये बेसिक से कितना बड़ा जाएगा। मैंने इसको जो है केवल इतने में सॉल्व करके आपको बता दे। केवल आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए प्यारे दोस्त। अगर कॉमन सेंस क्वेश्चन पढ़ते वक्त कॉमन सेंस आ गया आपके अंदर जो है ना, तो आप उसको जो है आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है तो आइए दोस्तों, जो है हम लोग जो है अब अपने जो है इसको आप लोग को जो है मैंने इक्वेशन बना के बता दिया, आप लोग को जो है सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है तो आइए हम लोग जो है अब क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे दोस्त चौथे पे अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए देखते हैं। बाकी आंसर तो मैंने बता ही दिया है प्यारे दोस्तों इसका। ठीक है, चलिए दोस्त जो है क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
दोस्तों मैं जितना से जितना ज्यादा हो सके रहा है, मतलब जितना जितना ज्यादा हो सक रहा है प्यारे दोस्त, मैं शॉर्ट से शॉर्ट तरीका दे रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि आप पहले समझिए उसको करने के लिए। क्योंकि दोस्तों जो है एक दो पेज तीन पेज का तो हर जगह मिल जाएगा आपको साल, दो पेज तीन पेज का जो है तो साल में तो हर जगह मिल जाएगा। और वो काम आपका साल में जो है आपका काम नहीं देगा प्यारे दोस्त एग्जाम में, एग्जाम टाइम में जो है वो साल में जो है आपका काम नहीं देगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ टाइम के साथ भी हमको जो है कंपटीशन करना पड़ता है। ठीक है दोस्त, अब बोला है, देखिए बोला क्या है क्वेश्चन चौथा नंबर जो है कि तीन क्रमागत संख्याओं का औसत पहली संख्या के एक तिहाई से 15 अधिक है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए प्यारे दोस्तों। बोला है कि तीन क्रमागत संख्याओं का औसत, तीन क्रमागत संख्याओं का औसत। अब ये बताइए तीन क्रमागत संख्या हमने मान लिया पहली जो है दोस्तों यक्स है, दूसरी कौन सी है आपका x+1 है, और तीसरी कौन सी है प्यारे दोस्तों x+2। ठीक है, ये तीन क्रमागत संख्या है दोस्तों। अब संख्या की बात आ गई तो हम थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए ये क्रमागत संख्या है, ये क्रमागत है, ये कौन सी संख्या है प्यारे दोस्तों जो है क्रमागत संख्या है, ये तीन क्रमागत संख्या ऐसे बढ़ती चली जाएंगी जो है दोस्तों। अब कहीं से आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है प्यारे दोस्तों जो है कि कहीं क्वेश्चन आपसे ये देता है कि तीन या चार या क्रमागत सम संख्या। दोस्तों हम सीरीज बता दे रहे हैं आपको, अगर बात आ गई तो क्रमागत जो है सम संख्या, क्रमागत संख्या सम संख्या क्या होता है प्यारे दोस्तों जो है क्रमागत सम संख्या की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए x+2 x+4 x+6 ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, और अगर हम लोग बात कर लेते हैं क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या की बात कर लेते हैं तो प्यारे दोस्तों क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या जो है सीरीज दोनों सेम होती है, क्योंकि आपको पता है कि क्रमागत सम संख्या और विषम संख्या में दोनों में डिफरेंस कितने का होता है प्यारे दोस्तों, दो का होता है। ठीक है, यानी x हो गया, x+2 ये भी हो जाएगा, x+4 हो जाएगा, x+6 हो जाएगा, डॉट डॉट ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मैंने अलग से आपको बता दिया, ये क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या की सीरीज होती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब आते हैं हम लोग जो है क्वेश्चन पे अपने जो है क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों जो है क्वेश्चन बोला है कि तीन क्रमागत संख्याओं का औसत। ये क्रमागत संख्या कौन सी है, तीन आपका x, और उसके बाद x+1 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस x प्लस कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इन्हीं का औसत निकालने के लिए, यानी क्या होता है पदों का योग हमने कर दिया। अब पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 हो गया, अपने 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो तीन क्रमागत संख्याओं का औसत जो है पहली संख्या कितनी है प्यारे दोस्तों, x है। पहली संख्या के एक तिहाई से जो है 15 अधिक है, पहली संख्या के एक तिहाई, इसका 1/3 निकालेंगे प्यारे दोस्तों जो है, एक तिहाई से जो है ये 15 अधिक है, ये 15 अधिक है प्यारे दोस्तों। जब ये 15 अधिक है यानी कुल मिला के +15 इसमें कर देंगे तो ये बराबर नहीं हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ये क्या है 15 अधिक है तो +15 उसमें कर दीजिए प्यारे दोस्तों जो है, आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, चलिए दोस्तों अब यहां से अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, अब आप देखिए दो केस हो सकता है प्यारे दोस्तों, केस कोई भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका जो है। तो यहां से देखिए 10 + 15 यहाँ पे किए हैं आप, तो -15 यहाँ पे कर देंगे तब भी रिजल्ट आपका वही आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए समझिएगा दोस्तों, अब क्या है हम इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 3x और प्लस कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 2 1 3 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा 3, बराबर कितना हो जाएगा आपका ये प्यारे दोस्तों जो है x/3 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों अगर हम यहां से बात कर लेते हैं, कॉमन लेते हैं, देखिए 3 हमने कॉमन लिया तो क्या बचा, x+1 बचा, और अपान क्या है ये 3 है, 3 से 3 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, यानी x बटा कितना हो गया 3 हो गया, और प्लस कितना हो गया प्यारे दोस्त 15 हो गया। यानी अगर कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे x+1 बचा = इसको सॉल्व करेंगे तो 15 या 45 यानी x+45 अपान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 3 हो जाएगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप जो है, 3x हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर कितना x+45 हो जाएगा आपका। अब इसको यानी x को इधर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x में से x माइनस करेंगे कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 2x, और इसको इधर माइनस करेंगे कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 45 में से 3 माइनस करेंगे 42 हो जाएगा आपका। यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगी प्यारे दोस्तों 21 हो जाएगी, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगी। यानी x बराबर हमारा कितना हो गया प्यारे दोस्तों 21 हो गया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए प्यारे दोस्तों। सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन थी, तीनों में जो है x+2 थी, x प्लस क्या थी प्यारे दोस्तों 2 थी, यानी x की वैल्यू 21 आ गई है, सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 21 + 2 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 23 हो जाएगी, यानी आंसर हमारा 23 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों जो है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा प्यारे दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आपको जो है समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों जो है, तो चलिए प्यारे दोस्तों जो है हम लोग अपने क्वेश्चन अगले पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या पूछा है दोस्त, उस पे बात कर लेते हैं। चलिए प्यारे दोस्त, अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, तो दोस्त अगर आगे बात कर लेते हैं जो है, देखिएगा बोला है कि 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। 8 व्यक्तियों, कितना व्यक्ति बोला है? 8। 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 54 किलोग्राम वजन के एक व्यक्ति को नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है। दोस्तों ये बढ़ता कब है? बढ़ता तब है कि जब एक 54 किलोग्राम का व्यक्ति जो है उसको जो है नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या पूछा है? नए व्यक्ति का वजन कितना होगा? नए व्यक्ति का वजन कितना होगा? दोस्तों मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। नए व्यक्ति का वजन, वजन बराबर, मैं एक फॉर्मूला बहुत आसान बता रहा हूं। नए व्यक्ति का वजन क्या होगा? क्या दोस्तों 8 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं। बात समझिएगा दोस्त, 8 व्यक्ति हैं और 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन कितना बढ़ रहा है दोस्तों जो है प्यारे दोस्तों? ये 2.5 किलोग्राम बढ़ रहा है। यानी 8 गुणते कितना हो जाएगा दोस्तों? कितना बढ़ रहा है? 2.5 बढ़ रहा है। और कितना, कितने के स्थान पे बढ़ रहा है जो है? 54 किलोग्राम का व्यक्ति था और प्लस कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 54। यही हमारा जो है नए व्यक्तियों का वजन निकलेगा प्यारे दोस्त। यही नए व्यक्तियों का क्या निकलेगा? आपका वजन निकलेगा। क्योंकि आपको पता है कि समूह से जो है 8 व्यक्तियों का समूह का औसत वजन जो है 2.5 किलोग्राम बढ़ता है। तो जब जो है दोस्तों 8 व्यक्तियों का, तो टोटल हम देखते हैं कितना बढ़ रहा है। टोटल हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा आपका, 8 दूनी 16 4 20 हो जाएगा आपका। यानी कितना हो गया हमारे प्यारे दोस्तों जो है हमारा 8 पंचे 40 और 8 दूनी 16 4 20, यानी 20 किलोग्राम बढ़ा। 20 किलोग्राम बढ़ा प्यारे दोस्तों, 20 किलोग्राम बढ़ा और प्लस कितना हो जाएगा आपका? 54 हो जाएगा। तो यानी कुल मिला के कितना हो गया आपका? 74। कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है? 74 किलोग्राम हो जाएगा नए वाले व्यक्ति का वजन। कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? नए वाले व्यक्तियों का वजन कितना हो जाएगा आपका? 74 kg। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों दरोगा 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बताया। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 पे बात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त। क्या है? आइए प्यारे दोस्त जो है देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बोला है कि एक पुराने सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य को रखने के बाद यह पाया गया कि क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु वही है जो 3 वर्ष पहले थी। बात समझिएगा प्यारे दोस्तों जो है, जो 3 वर्ष पहले थी। बदले गए सदस्य और नए सदस्य की आयु के बीच का अंतर क्या होगा प्यारे दोस्तों? बोला है कि बदले गए सदस्य और नए सदस्य के आयु का बीच का अंतर क्या होगा प्यारे दोस्तों? दोस्तों बहुत ही लाजवाब, बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको बताने वाला हूं। बोला है कि एक पुराने सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य को रखने के बाद यह पाया गया कि पुराना सदस्य, हमें तो पता नहीं है कि उसको नए, मतलब कि नए सदस्य को रखने के बाद पाया गया कि 5 सदस्यों की औसत आयु वही है जो 3 वर्ष पहले थी। जो 3 वर्ष क्या थी प्यारे दोस्तों? पहले थी, वही आज भी है। ठीक है दोस्तों जो है, तो बदले गए सदस्य और नए सदस्य के बीच का अंतर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? हम आपसे पहले ये बोल रहे हैं, बात समझिएगा दोस्त। अच्छा ये बताइएगा जो है प्यारे दोस्तों जो है, देखिए दोस्तों बहुत डिटेल में हम बात नहीं करेंगे इस पे जो है, क्योंकि क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का तरीका आप देखिए, समझिएगा पहले प्यारे दोस्त। हम ये बात करेंगे कि 3 वर्ष पहले थे, कितना था प्यारे दोस्तों जो है? जो आयु 3 वर्ष पहले थी, जो आयु 3 वर्ष पहले थी वही आयु प्यारे दोस्तों आज भी है। इसका मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि 3 वर्ष पहले जो रहा होगा उनका डिफरेंस जो 3 वर्ष पहले रहा होगा वही तो डिफरेंस आज भी रहा होगा प्यारे दोस्तों। क्या आयु में जो है डिफरेंस में कोई अंतर आता है? क्या नहीं आता है प्यारे दोस्त।
अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बोल दूं कि हमारे और एक अगले व्यक्ति के बीच जो है आयु का अंतर आज 10 साल पहले जो है 3 साल का था, तो क्या आज भी जो है 3 साल का ही रहेगा प्यारे दोस्तों? कोई डिफरेंस, कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि जितना साल उसके लिए बढ़ा उतने साल हमारे लिए भी बढ़ा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब हमारा कहने का तात्पर्य यही है प्यारे दोस्त, आपको समझाने का मतलब यही है हमारा जो है कि बोला है कि 5 सदस्यों का जो है 5 सदस्यों की जो है यानी 3 वर्ष पहले थी तो बदले गए जो है नए और उनके बीच का अंतर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो अब ये बताइएगा, अब बोला है कि जो है जो उसका औसत आयु, वही औसत आयु में अगर कोई चेंजेस आ रहा है, नहीं चेंजेस आ रहा हमसे नहीं मतलब है प्यारे दोस्त। लेकिन अब ये बताइएगा, ये तो बोला है ना कि पुराने सदस्य के स्थान पर नए सदस्य को रखने के बाद यह पाया गया कि क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु वही है जो 3 वर्ष पहले थी, तो बदले गए और उसके बदले गए सदस्य और नए सदस्य की आयु के बीच का अंतर क्या पूछा है प्यारे दोस्तों? अब ये बताइए, अंतर तो यही रहा होगा, अंतर तो क्या होगा प्यारे दोस्तों? अंतर तो यही इन्हीं दोनों का मल्टीपल ही तो होगा, इन्हीं दोनों का क्या होगा? मल्टीप्लाई ही तो होगा प्यारे दोस्तों। अंतर तो यही रहा होगा दोस्त, जो है जो बढ़ा हुआ है जो घटा हुआ है तो इन्हीं दोनों की वजह से तो बढ़ा हुआ है, यानी कुल मिला के 5 और 5 कितना हो जाएगा? 15। यानी कुल मिला के पहले का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों? जो है यानी अंतर कितने का रहा होगा प्यारे दोस्तों? 15 साल का ही अंतर रहा होगा। कितने का रहा होगा प्यारे दोस्तों? 15 साल का अंतर रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर पहला नंबर है। ठीक है दोस्तों, पहला नंबर है। और अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, तो 3 साल का अंतर जो पहले 3 साल पहले रहा होगा, जो 3 साल पहले रहा होगा वो 5 का मल्टीपल रहा होगा प्यारे दोस्तों। तो आज भी हमारा 5 का मल्टीपल ही रहना चाहिए प्यारे दोस्त, क्योंकि सेम बराबर बढ़ा हुआ है। आयु हमेशा दोनों मतलब दोनों के डिफरेंस का बीच बराबर है प्यारे दोस्तों। तो 5 का मल्टीपल केवल एक ही है, उसके बाद और नहीं है। 5 नहीं 15, उससे भी हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है यानी आंसर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त? जो है 15 हो जाएगा। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का जो है ओरली में बता दिया, ओरल में जो है प्यारे दोस्तों जो है दरोगा 2017 में। प्यारे दोस्तों जो है दरोगा 2017 में अपने में जबरदस्त पेपर था। आपको पता है कि लोग यहाँ पे जो है प्यारे दोस्तों जो है उस टाइम पे जो 290 400 में से 290 295 नंबर पाए थे, उनकी रैंक आई थी दूसरी रैंक, तीसरी रैंक, चौथी रैंक थी प्यारे दोस्तों। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे? ऑल इंडिया में जो है प्यारे दोस्तों पहली रैंक, दूसरी रैंक, तीसरी रैंक थी 290 295 नंबर पाने वाले बच्चों। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो क्वेश्चन ऐसा पूछा था, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट पूछा था, नहीं ऐसी बात नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछा था, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा था प्यारे दोस्तों वो लॉजिकल क्वेश्चन पूछा था, वो माइंड क्वेश्चन पूछा था, यानी लॉजिकल क्वेश्चन पूछा था कि आप जो है कितना ज्यादा जो है उस पर माइंड लगा सकते हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं दोस्तों? ठीक है दोस्तों, उम्मीद हो गया आप लोग को जो है बेहतर ये समझ में आया होगा प्यारे दोस्त। तो आइए हम लोग जो है दोस्त अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है अपना 7 नंबर पे बात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, 7 नंबर क्या है? यही कारण है प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन अच्छे लेवल के जो है 2017 में दरोगा में पूछे गए थे। यही कारण है प्यारे दोस्त कि आज तक जो है पूरे यूट्यूब पे, पूरे प्लेटफॉर्म पे जो है कोई भी पूरा क्वेश्चन नहीं कराया है दरोगा 2017 का, कोई भी क्वेश्चन कराया ही नहीं है प्यारे दोस्तों। आप जो है पूरा देख लीजिएगा, कोई भी नहीं कराया है दरोगा 2017 के, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्यारे दोस्त। ठीक है, लेकिन मैं एक प्रॉमिस किया हूं कि दोस्तों हम लोग का पेपर जो है 14-15 मार्च लगा हुआ है, इससे पहले प्यारे दोस्तों जो है पूरा मैं क्वेश्चन आपको कराने की पूरा जिम्मेदारी लेता हूं कि आपका जो है जितना क्वेश्चन पूछा गया है दरोगा 2017 में और दरोगा 2021 में, तो प्यारे दोस्तों जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है दोस्तों। और जितने चैप्टर से आए हुए हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है, उसके बावजूद अब मैंने ये बोला था कि क्वेश्चन कराने के बाद प्यारे दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन और कराएंगे प्यारे दोस्तों, जो है बेहतर से बेहतर क्वेश्चन कराएंगे। आपको पता है जैसे एसएससी इस समय जो है एग्जाम कंडक्ट करा रही है, वो कौन सी करा रही है प्यारे दोस्तों? इडुकेटी जो है कंपनी है। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है उससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन यही बना रही है मैथ में जो है, तो मान लीजिए उसको भी आप करे रहेंगे। जरूरी नहीं है कि दोस्तों क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन का जो श्रृंखला चलता रहता है वो गोला गोला चलता रहता है प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन भेटा सकता है प्यारे दोस्तों। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं दोस्त? तो चलिए प्यारे दोस्तों जो है हम लोग जो है अपने अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है प्यारे दोस्तों, उस पर बात कर लेते हैं। बोला है कि 40 लड़कों से भरी एक स्कूल बस सैर पर गई है। इन लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष थी। कितनी थी प्यारे दोस्तों? जो है 8 वर्ष थी। शिक्षक की आयु जोड़ने पर औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। प्यारे दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं कुल आयु कितनी थी, कुल आयु कितनी थी प्यारे दोस्तों? जो है कुल अगर हम आयु की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, जो है दोस्त कुल आयु की बात कर लेते हैं, तो ये बताइएगा पदों का योग कितना था आपका? कुल आयु हम बात कर लेते हैं। देखिए तो पदों का योग यानी औसत कितना दिया है हमारा? 40 दी। औसत कितना दिया है प्यारे दोस्तों? 8 वर्ष। यानी लड़कों की औसत आयु कितनी थी? 8 वर्ष थी। यानी 8 हमने यहाँ पे रखा प्यारे दोस्तों, देखिए 8 हमने यहाँ पे रखा है। और लड़कों की
40 लड़कों की संख्या कितनी दी है, 40 दी है, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे पदों का योग, यानी कुल आयु हमारी निकल जाएगी प्यारे दोस्तों। यानी 8 से 32, यानी कुल आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 40 गुणित 8 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 32, यानी 320। तो 40 लड़कों की कुल आयु कितनी रही होगी प्यारे दोस्तों जो है 320 रही होगी। यदि शिक्षक की आयु जोड़ने पर औसत 1 बढ़ जाता है। अब शिक्षक की आयु जोड़ने पर पहले 40 लड़के थे, पहले कितने थे प्यारे दोस्तों, 40 लड़के थे, लेकिन अब लड़कों की संख्या कितनी हो गई प्यारे दोस्तों जो है, अब पूरा व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, मतलब शिक्षक को मिला के अब जो है 41 हो गई, 41 हो गई प्यारे दोस्तों, ठीक है। और आयु जो है औसत आयु कितना हो जाता है, 1 बढ़ जाता है। पहले औसत आयु कितना था प्यारे दोस्तों, 8 था, अब 1 बढ़ गया यानी 9 हो गया, अब 9 हो गया, तो अब कुल आयु चेक कर लीजिए इनका कितना हो गया, 9 1 का 9 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, और 9 चौके कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा, यानी 369। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो क्या बोला है, शिक्षक की आयु निकालिए आप जो है प्यारे दोस्तों। यानी अब हमारा अगर हम इसमें में से इसको माइनस कर दें, यानी 320 को जो है इसमें में से माइनस कर दें प्यारे दोस्त, तो हमारा जो है शिक्षक की आयु निकल जाएगा, यानी 9 हमारा ये हो गया, और 6 में से 2 गया, कितना हो गया आपका 4 हो गया। यानी किन मिला के कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि शिक्षक की आयु कितनी हो गई प्यारे दोस्तों जो है, शिक्षक की आयु जो है हमारी कितनी हो गई हो, ये 49 वर्ष हो गई है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है पहला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है प्यारे दोस्तों की जो है आप लोग को जो है बेहतर ये समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्त, आइए चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर अपने अगले पे बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 8 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है प्यारे दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है दरोगा 2017 में, बोला है कि 31 मैचों में धोनी का औसत स्कोर 31 रन था। अगले मैचों में औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए उसे कितने रन बनाने होंगे। अगले औसत में जो है प्यारे दोस्तों 2 रन बढ़ाने के लिए बोला है कि 31 मैचों में धोनी का औसत स्कोर जो है 31 रन था। यानी कुल स्कोर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, कुल स्कोर की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त, कुल स्कोर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं कितना हो जाएगा आपका 31 अगुणती कितना हो जाएगा आपका 31, यानी जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा आपका, 3 1 का 3 और दूनी 6, 3 1 का 3 दूनी 6 हो जाएगा आपका प्यारे दोस्तों जो है, और उसके बाद जो है 3 3 का 9 यानी 961 हो जाएगा, 900 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 61 हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं कुल स्कोर कितना हो जाएगा 961 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 961 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि दोस्तों जो है कि अगले मैच में औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए, औसत को कितना रन बढ़ाने के लिए प्यारे दोस्तों 2 रन बढ़ाने के लिए उसे कितने रन बनाने होंगे। यानी अगले मैच में, यानी 31 मैच हो गया हुआ, यानी 32वें मैच में जो है, यानी 32 नंबर के मैच में जो है औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए, औसत कितना है 31 है, अब यानी 33 करने के लिए, कितना करने के लिए प्यारे दोस्तों जो है 33 करने के लिए, तो बोला है कितना रन उसको जो है बनाने होंगे प्यारे दोस्तों। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, और उसके बाद 3 3 का यानी 32 तिया 96 हो जाएगा प्यारे दोस्त जो है। फिर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यानी 6 यानी 9 हो जाएगा, 32 तिया 96 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, और 9 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कहने का तात्पर्य है 1056 हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 56 हो जाएगा। अब बोला है कि 2 रन बढ़ाने के लिए कितने रन बनाने होंगे, तो प्यारे दोस्तों कितने रन उसको बनाने होंगे, यानी अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, यानी 961 माइनस करते हैं प्यारे दोस्तों, तो क्या हमारा रन बनाने वाला निकल जाएगा, यानी 6 में से 1 गया, क्या हो गया आपका 5 हो गया, इकाई अंक केवल एक ही में 5 है प्यारे दोस्तों, इकाई अंक यूनिट डिजिट केवल 1 में 5 है, हमारा ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए सॉल्व कर लीजिएगा, 15 में से 6 गया कितना हो गया आपका 9 हो गया, 9 में से 9 गया 0, यानी 95 हमारा उसको जो है कितना रन बनाना होगा प्यारे दोस्तों जो है 95 रन बनाने होंगे, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों जो है, तो उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप लोग को जो है बेहतर समझ में आया होगा प्यारे दोस्तों जो है, बहुत ही लाजवाब बहुत ही जबरदस्त कंटेंट दिया जा रहा है प्यारे दोस्तों, और कंटेंट देने की बहुत बड़ी बात नहीं है, उसका सॉल्व बहुत लाजवाब दिया जा रहा है। ठीक है प्यारे दोस्त, तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर अगले 9 पे बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो, चलिए प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, देखते हैं प्यारे दोस्त, आइए देखते हैं क्वेश्चन अगले जो है
क्या बोला है, मैच एक्स में खिलाड़ियों के समूह का औसत 40 है। यदि खिलाड़ी के बीच काम किया जाता तो औसत उसका समय लेकिन औसत एक कम हो जाता है। खिलाड़ी वाई अपने पिछले मैच के रन से अधिक रन बनाता है तो 2 रन बढ़ जाता है। तो वाई और वाई के खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों के बीच का अंतर पूछा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए उसको अभी लास्ट में देखते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर जो है हम आगे डाल देते हैं, उसको बाद में देखते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है उसको हम लोग बाद में देखते हैं, अभी लास्ट में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पे क्या होता है ना, थोड़ा देखते हैं उस पे जो है कि प्यारे दोस्त जो है कहीं पे कुछ क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है टाइप से जो है प्यारे दोस्त थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है, तो इसलिए जो है इसको अभी हम लास्ट में देख लेते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है अगले पे बात कर लेते हैं। क्या बोला है, एक कार मालिक 3 लगातार वर्षों में डीजल क्रमशः 6.50 रुपए, 10 रुपए और 8.5 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदता है। यदि वह हर वर्ष डीजल पर 21 रुपए खर्च करता है तो डीजल का अनुमानित औसत मूल्य लीटर प्रति रुपए क्या था। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन बोला है कि एक कार मालिक 3 लगातार वर्षों में डीजल क्रमशः 6.50 रुपए, 10 रुपए और 8.50 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यदि हर वर्ष वह डीजल पर 21,000 कितना दिया है, 21,000 रुपए खर्च करता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो डीजल का अनुमानित औसत मूल्य प्रति रुपए लीटर कितना था। ठीक है दोस्तों, यानी कुल रुपए प्रति लीटर कितना था प्यारे दोस्तों, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। दोस्तों अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आइए देखते हैं जो है तीन औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। यानी हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ बोला है कि एक कार मालिक 3 लगातार वर्षों में, यानी पहले वर्ष में जो है 6.05 रुपए, 6.50 रुपए, दूसरे वर्ष में जो है प्यारे दोस्तों जो है 10 रुपए और तीसरे वर्ष में कितना है प्यारे दोस्तों जो है 8.50 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदता है। यदि हर वर्ष वह डीजल पर 2100 रुपए खर्च करता है, 21,000 रुपए खर्च करता है प्यारे दोस्तों, तो डीजल का अनुमानित औसत मूल्य कितना होगा। आइए देखते हैं, पहले कुल मूल्य निकाल लेते हैं प्यारे दोस्तों, यानी पदों का योग पहले निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पदों का योग निकाल लेते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं, तो यानी अगर हम पदों का योग निकालते हैं प्यारे दोस्तों तो कितना हो जाएगा दोस्तों जो है, देखिएगा 21,000 अगुणते कितना हो जाएगा दोस्तों जो है 6.5। ठीक है प्यारे दोस्तों, प्लस अब बात कर लेते हैं 10 गुणते कितना हो जाएगा आपका 21,000 और प्लस दोस्त अगर अब बात कर लेते हैं तो यानी 21,000 गुणते 8.50। ठीक है, समझ रहे हैं प्यारे दोस्तों। तो औसत बराबर जो हो गया आपका, ये कुल पदों का योग हो गया और पदों की संख्या कितनी है प्यारे दोस्तों जो है, तो पदों की संख्या की अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, तो सबको अभी रुपए में ऐड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों जो है, तो अगर हम 21 में प्यारे दोस्तों जो है 65 का गुना करते हैं तो 5 1 का 5 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा प्यारे दोस्त। और उसके बाद यहाँ करते हैं तो 6 का 6 और 6 दूनी कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो यानी 5 हो गया, 6 हो गया और उसके बाद 2 1 3 हो गया, यानी 1 हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है 1365 आया है प्यारे दोस्तों, और 1365 आया है, 1 2 3 और 4 जीरो लगा हुआ है, 1365 कितना हो गया प्यारे दोस्तों, 1365 और 1 2 3 4 जीरो लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, 4 जीरो लगा हुआ है। और आपको पता है जो है कि दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो यहाँ दशमलव लगा दिया आपने। दशमलव के बाद कितने अंक है दोस्तों, 2 अंक है। ठीक है, तो यानी इसकी कहानी जो है समाप्त हो गई। यानी कितना बचा आपका, यानी 13,000 कितना हो गया, 1,36,500। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब अगला बात कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है 21 और उसके बाद 4 जीरो, कितना हो जाएगा आपका 4 जीरो, ये हो गया आपका प्लस। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे दोस्तों तो 85, यहाँ देखिएगा दोस्तों है 85 गुणते 21 का करेंगे तो यानी 85 हो जाएगा आपका जो है, और 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 8 16 1 17 हो जाएगा, ये 5 हो गया प्यारे दोस्त जो है, 8 हो गया आपका, और उसके बाद कितना हो गया आपका 1785। अब 1785 हो गया प्यारे दोस्त जो है, 1785 हो गया, ये 1785 हो गया। और उसके बाद यहाँ कितना है प्यारे दोस्त जो है, 4 जीरो है, 4 जीरो आप लगा दीजिए, 3 यहाँ है 1 वहां पे है। और आपको पता है कि दशमलव के बाद कितने अंक है प्यारे दोस्तों जो है, 2 अंक है, यानी दशमलव के बाद जब 2 अंक लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे प्यारे दोस्तों जो है, यानी 2 जीरो समाप्त हो जाएगा। यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य हमारा जो है 1,78,500 आएगा।
अब सबको ऐड करेंगे प्यारे दोस्तों, दुख है 2 0 तो यहाँ ऊपर बचेगा ही बचेगा प्यारे दोस्तों। ऐड कर लीजिए, देखिए 5 और 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। वहां से 1 लगा और उसके बाद अगला 6, 8 से 14 1 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, वहां से 1 लगा प्यारे दोस्तों जो है। और उसके बाद जो है 3 3 1 4 4 7 4 11 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, वहां से 1 लगा प्यारे दोस्तों जो है। और उसके बाद 2 1 3 1 4 4 1 5 हो जाएगा, यानी इतना हो गया प्यारे दोस्तों जो। अब इतना हो गया कुल हमारा योग, ठीक है दोस्त। अब कुल ये हो गया प्यारे दोस्तों जो है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, तो अब यहाँ पे अगर यहां से बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, तो अब यदि तो पदों का कुल योग, पदों का योग हो गया प्यारे दोस्तों जो है। अब औसत निकालना है तो पदों की संख्या हमारी कर लेना, सबको ऐड कर लीजिए, रुपीज वाले को सबको ऐड कर दीजिए, उससे भाग लगा दीजिए प्यारे दोस्तों जो है। तो कितना है आपका 6.50 है प्यारे दोस्त, और यहाँ पे कितना है आपका 10 है, और यहाँ पे कितना है 8.50 है, 8.50। अब यानी हम इसको ऐड कर दे, 5 5 10 हो गया, छोड़िए हटाइए उसको जो है। अब देखिए 8 से 14 और एक हाथ से लगा था 15 और उसके बाद 1 1 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 2 हो जाएगा, यानी 1 1 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 2 हो जाएगा आपका। तो अब कहने का तात्पर्य है दोस्तों, यानी 0 5 5 10 हो गया आपका, 8 से 14 1 15 हो जाएगा, 1 1 2 यानी 25 हो गया प्यारे दोस्तों, 25 हो गया। अब 25 हो गया प्यारे दोस्तों जो है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त जो है 25 हो गया, यानी कुल मिला के इतना तो हो गया। अब 25 से भाग लगाएंगे तो 25 दूना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, नहीं प्यारे दोस्तों जो। अब यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है, इतना तो आ गया। आप क्वेश्चन क्या पूछा था जो है कि अनुमानित औसत मूल्य प्रति लीटर कितना होगा, 1 लीटर का औसत मूल्य कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है अनुमानित, ठीक है। यानी हर वर्ष जो है प्यारे दोस्तों जो है, यानी हर वर्ष की अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है तो 63, ठीक है, 21 या 63, ठीक है प्यारे दोस्तों। आइए हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो पूरा रुपीज में दिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त, अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं तो देखिए समझिएगा, जो क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, क्योंकि आपको दोस्तों हम यहाँ से ये सोच रहे हैं कि यहाँ एग्जैक्ट नहीं दिया है प्यारे दोस्त, अनुमानित में पूछा है, इसलिए हम जो है वहां पे उसको, ठीक है, अनुमानित में पूछा है, मतलब लगभग में अप्रॉक्स में पूछा है। तो प्यारे दोस्तों जो है ये पदों का योग हो गया, कुल पदों का योग हो गया जो है। पदों की संख्या कितनी होगी प्यारे दोस्तों, अब पदों की संख्या की अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, तो हर वर्ष डीजल पर कितना रुपए खर्च कर रहा है प्यारे दोस्तों जो है 21,000 रुपए खर्च कर रहा है, 21,000 रुपए खर्च कर रहा है। और दोस्तों कितने वर्ष कर रहा है, 3 वर्ष कर रहा है। तो कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों 21 या 63, यानी कितना हो जाएगा तो दोस्तों 21 या 63, यानी 63,000 से जो है क्या भाग लगा दीजिए, यानी 21 या 63, 21 या 63, क्योंकि 3 वर्ष है, 1 2 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए 0 से 0 क्या हो गया आपका, कैंसिल कर दीजिए, और ये कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, जब इसको सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों तो लगभग कितना आंसर आएगा इसका, लगभग में आएगा शायद, हाँ प्यारे दोस्तों लगभग में आ रहा है, यानी 9 छंग 54, 9 छंग कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 54 हो जाएगा, ज्यादा हो रहा है, ठीक है। 8 बार काटिए तो 8 3 कितना हो जाएगा आपका 24, देखिए 8 बार ले जाइएगा जो है, 8 3 24 हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, और 8 छंगे 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा, 2 है तो 50 हो जाएगा, 8 3 24 और 8 छंगे 48 2 50, यानी 504 आ गया। तो 504 आ गया दोस्तों। अब यानी 5 में से 4 गया, 1 बचेगा आपका, और उसके बाद यहाँ 2 बचा। अब दशमलव बढ़ा के जो है 1 0 बढ़ा लीजिए यहाँ पे जो है, तो लगभग कितनी बार जाएगा आपका जो है 5 छंगे 30, 4 छंगे 24, यानी 3 छंगे 18, लगभग जो है प्यारे दोस्तों कितना आएगा आपका, लगभग जो है आपका कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों 3 के आसपास आएगा, ठीक है दोस्तों जो है 3 के आसपास आएगा, यानी 1 तो 8 9, ऐसा है 9 तो नहीं आएगा प्यारे दोस्तों, 9 525 63, 9 3 27, 9 6 54, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों जो है। और इसको एडिशन में तो सही है आपका, 0 0 हो गया आपका, और 5 5 10 हो गया, ठीक है दोस्त। और उसके बाद 8 8 से 14 1 15 हो गया, ठीक है। और उसके बाद 3 1 4, 7 4 11, 11 1 12 हो गया, और उसके बाद जो है 12 हो गया, 2 1 3 1 4 1 5, ठीक है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो लगभग इसका कितना आएगा आपका, यानी अब करेंगे तो हमारा लगभग कितना आएगा प्यारे दोस्तों जो है 8 है, यानी अगर हम माइनस करेंगे इसको जो है तो 504 छतरी 18, लगभग 4 छंगे 24, यानी लगभग 3। तो कुल मिला के प्यारे दोस्तों जो है लगभग 8.15 के आसपास आएगा प्यारे दोस्तों, 8.15 के पास आसपास आएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, चौथा नंबर हो जाएगा। लगभग में क्वेश्चन पूछा है प्यारे दोस्तों जो है, तो लगभग में 1.5, लगभग में नहीं प्यारे दोस्तों, ये नहीं होगा आपका, 3 आ रहा है ना प्यारे दोस्तों, लगभग 3 0.3 के आसपास जो है,
तो लगभग में आपका ये हो जाएगा 8.07 आ जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्योंकि लगभग में क्वेश्चन पूछा है तो लगभग में आपका 8 क्या आएगा 07 आएगा। इस क्वेश्चन का जवाब हमारा यही, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जो है पहला नंबर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था प्यारे दोस्त, क्वेश्चन अच्छा पूछा गया था इसमें। ठीक है दोस्तों जो है, तो चलिए प्यारे दोस्त जो है हम लोग जो है क्वेश्चन अगले बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त जो है क्वेश्चन नंबर पे अपने अगले पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है, आइए दोस्त बात कर लेते हैं। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है प्यारे दोस्त जो है, और आपको पता है कि दरोगा 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके ऑप्शन जो है एकदम अच्छे लेवल के बनाए गए थे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन जो है नियरेस्ट में बनाए गए थे, तो एक अनुमानित भी आपको पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं में से 5 क्रमागत संख्याओं में से आर पी और एस का औसत, आर पी और एस का औसत क्यू है, आर क्यू से बड़ा है। बात समझिएगा दोस्तों, 5 क्रमागत संख्याओं में से आर जो है पी और एस का औसत क्यू है, आर पी और एस का। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो मतलब आर और प्लस कितना पी और प्लस एस, इनका औसत कितना है प्यारे दोस्तों जो है ये क्यू है। क्या है दोस्तों जो है क्यू है। ठीक है दोस्तों, आर क्यू से बड़ा है, यहां कंडीशन शर्त दिया है कि आर जो है ये आर जो है प्यारे दोस्तों ये क्या है क्यू से बड़ा है, आर क्यू से बड़ा है, और एस जो है क्यू से छोटा है, और एस जो है क्यू से छोटा है, एस जो है क्या है प्यारे दोस्तों क्यू से छोटा है। तो क्यू इस क्रम का मध्य भी है, क्यू जो है इस क्रम का मध्य भी है प्यारे दोस्तों, क्यू क्या है आपका इस क्रम का मध्य भी है। तो संख्या क्या है, तो संख्या क्या है प्यारे दोस्तों, अच्छा संख्या पूछा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, संख्या क्या है। अब यानी क्यू जो है इस क्रम का मध्य है प्यारे दोस्तों, तो क्यू जो है इस क्रम का मध्य लीजिए आपका। ठीक है, अब बोला है कि आर जो है क्यू से क्या है बड़ा है, आर जो है अगर यहाँ पे देखते हैं जो है आर जो है क्यू से बड़ा है प्यारे दोस्तों जो है, और उसके बाद जो है एस जो है आपका जो है प्यारे दोस्तों क्यू से क्या है छोटा है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, अब बोला है कि 5 क्रमागत होना चाहिए, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी आपका बोला है कि जो है इसमें और बोला है क्या। ठीक है प्यारे दोस्तों बोला है। चलिए तो अब ये बताइएगा जो है बोला है तो संख्या क्या होगी प्यारे दोस्तों, अब संख्या क्या होगी आपसे ये पूछा है। फिर से आइए देखते हैं दोस्त, 5 क्रमागत संख्याओं में से आर पी और एस का औसत क्यू है, आर पी और एस का औसत क्या है क्यू है। तो मतलब हम कहने का तात्पर्य है कि यानी कुल मिला के अगर हम यहां से आगे बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त, तो यहां से बात कर लेते हैं तो आर प्लस पी प्लस एस बराबर कितना हो जाएगा आपका 3Q हो जाएगा, आर प्लस पी प्लस एस बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 3Q हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा आपका। चलिए दोस्त, अब यानी अगर हम लोग बात यहाँ पे बोला है कि एस जो है क्यू से छोटा है, एस जो है क्यू से छोटा है, क्यू इस क्रम का मध्य भी है, क्यू जो है इस क्रम का मध्य है, मतलब इसके बीच जो है इसके बीच एक यानी दोनों का मध्य है, यही तो औसत होता है, दोनों का मध्य ही तो क्या है आपका प्यारे दोस्तों औसत होता है। क्योंकि आपको पता है कि जब कोई संख्या क्रमागत में है, जैसे 1 हो गया आपका, 2 हो गया आपका, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो बोले इसका औसत क्या होगा प्यारे दोस्तों, तो विषम टर्म्स का हमेशा औसत जो है इसका मध्य वाला होता है, यानी यही औसत हो जाएगा प्यारे दोस्तों। इसका औसत 3 है, यानी यही इसका औसत क्या है क्यू है, यही इसका औसत क्या है प्यारे दोस्तों क्यू है। तो बोला है कि यस क्यू से छोटा है, एस जो है क्यू से छोटा है, क्यू इस क्रम का मध्य भी है, तो संख्या क्या है, संख्या क्या है, संख्या क्या होगी आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, संख्या क्या होगी, संख्या पी होगी, क्यू होगी, टी होगी कि एस होगी प्यारे दोस्तों। लगभग प्यारे दोस्त हमारे हिसाब से क्वेश्चन हमें कुछ इसका डिफरेंट लग रहा है ऐसा। ठीक है दोस्तों, ये संख्या पूछा है, संख्या क्या होगी, संख्या तो कोई इसमें दिया ही नहीं है इसमें जो। ठीक है दोस्तों, संख्या क्या होगी आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, तो संख्या क्या होगी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, अगर इस हिसाब से जो है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त कि आर पी और एस का 3Q दिया है, आर पी और एस का 3Q दिया है, यानी अगर 3Q दिया है तो
इसका मतलब क्या है प्यारे दोस्तों जो है कि संख्या इसमें हमें कुछ डाउट लग रहा है प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन में जो है हमें कुछ डाउट लग रहा है, कुछ टाइपिंग थोड़ा इधर उधर हुई है प्यारे दोस्तों हमारे हिसाब से, क्योंकि संख्या क्योंकि यहाँ पे संख्या पूछा है, इसलिए हमें कुछ, चलिए इसको बाद में देखते हैं प्यारे दोस्त, इसको जो है हम लोग बाद में देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखते हैं। आइए देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 पे बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो है 12 पे, आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्त, उसको क्वेश्चन जो है कुछ टाइपिंग हमें लग रहा है मिस्टेक, उस पर हम लोग जो है बाद में बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। बोला है कि 12 क्वेश्चन क्या बोला है, पुरुषों और महिलाओं की संयुक्त समूह का औसत जो है आयु 25 वर्ष है। पुरुष और महिलाओं के संयुक्त समूह की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि पुरुषों की औसत आयु 26 वर्ष है और महिलाओं की औसत आयु 21 वर्ष है, तो संयुक्त समूह की औसत संयुक्त समूह में पुरुषों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। संयुक्त समूह में क्या है प्यारे दोस्तों जो है पुरुषों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए प्यारे दोस्तों। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, आप ये बताइएगा जो है पुरुष और महिलाओं के संयुक्त समूह की औसत आयु कितनी है प्यारे दोस्तों जो है 25 है। 25 है, यानी पुरुष और महिला मिला के जो है प्यारे दोस्तों। और अब यहाँ पे देखिएगा जो है क्या बोला है, यदि पुरुषों की औसत आयु 26 वर्ष है, पुरुषों की औसत आयु कितनी है प्यारे दोस्तों जो है 26 वर्ष है, और महिलाओं की औसत आयु, ये मेल है, ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, ये मेल है और ये फीमेल है, ये फीमेल है कि औसत आयु कितनी है महिलाओं की 21 है प्यारे दोस्तों। इन्हीं के दोनों का बीच का ये दोस्तों एलिगेशन लगा लीजिए आप, एलिगेशन प्यारे दोस्तों लगा लीजिएगा आपका। तो अब यहाँ से महिला और पुरुष का ये अनुपात निकलेगा प्यारे दोस्तों, महिला और पुरुष का अनुपात निकलेगा। अब देखिए यहां से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा प्यारे दोस्त, यहां से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या बोला है कि तो संयुक्त समूह में पुरुषों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, यानी पुरुष कितना है प्यारे दोस्तों 4 है, पुरुष कितना है आपका 4 है, कितने पे 4 और 1 5 पे, अगुणते 100 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। परसेंट में बदलने के लिए तो कितना हो जाएगा आपका 20 पंचे 100 और 20 चौके कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 80%, यानी कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 80%। मतलब पुरुष संयुक्त जो है समूह में कितने होंगे प्यारे दोस्तों जो है 80%, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि जो है बेहतर समझ में आया होगा प्यारे दोस्त। ठीक है दोस्तों जो है, तो प्यारे दोस्तों जो है हम लोग जो है आज से जो है अपना जो है प्यारे दोस्तों यहीं से जो है इंड करते हैं प्यारे दोस्त। बाकी हम लोग मिलते हैं जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में प्यारे दोस्तों जो है, और इसी के साथ जो है चैप्टर एवरेज के ही साथ जो है अभी 2017 में, और जो क्वेश्चन प्यारे दोस्तों जो पीछे छूटे हुए हैं, एक क्वेश्चन जो है और एक क्वेश्चन दोनों में मिस्टेक हमें लग रहा था प्यारे दोस्तों, क्योंकि मैंने साल के यहाँ संख्या दिया है, तो ऐसा कुछ बात नहीं हो सकता है प्यारे दोस्तों जो है टाइपिंग में एरर हो जाता है, कहीं कहीं टाइप करते समय कोई ऑप्शन दूसरा सेट हो जाता है वहां पे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ये थोड़ा डिफॉल्ट चलता रहता है प्यारे दोस्तों, उसको हम सही करा के जो है सॉल्व करा देंगे कल। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो उम्मीद है प्यारे दोस्तों की बहुत बेहतर समझ में आया होगा दोस्त, और जितना ज्यादा हो सके प्यारे दोस्तों अपने चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक कराइए प्यारे दोस्तों। ठीक है, जबरदस्त कंटेंट और जबरदस्त उसका सॉल्व दिया जा रहा है प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद प्यारे दोस्तों।